जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीशन तिवारी को। मणिपुर, वही मणिपुर जहां प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुर भंडार हैं, वही मणिपुर जहां तरोताजा करने वाले जलप्रपात हैं, वही मणिपुर जहां हमेशा बहने वाली नदियां हैं, वही मणिपुर जहां रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे हैं, वही मणिपुर जहां पर्वतों और पहाड़ों पर बिखरी हुई हरी विभा है, वही मणिपुर जहां दुर्लभ वनस्पतियां और जीव जंतु हैं, वही मणिपुर जहां टेढ़े मेढ़े गिरने वाले झरने हैं, वही मणिपुर जहां खुशहाली चारों तरफ दूर दूर तक फैली थी। दुर्भाग्यवश वही मणिपुर हिंसा की आग में पिछले 1 साल से जल रहा है। वही मणिपुर जहां पिछले साल वहां की सरकार को गूंगी बहरी करार दे दिया गया था, उसी मणिपुर के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया है और इस बयान से पता चलता है कि अब मणिपुर की खुशहाली पुनः वापस लौटने वाली है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा। वहां की हिंसा पूर्ण रूप से खत्म होने वाली है, यह अनुमान लगाया जा सकता है और यह मोहन भागवत जी का बयान मणिपुर की हिंसा को पूर्ण रूप से खत्म करके मणिपुर में पुनः शांति स्थापित करने वाला साबित होगा। दरअसल सोमवार को नागपुर में मोहन भागवत जी ने मणिपुर को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान में कहा कि पिछले 1 साल से मणिपुर शांति की राह ढूंढ रहा है और उस पर गंभीरता से विचार करना होगा। मोहन भागवत जी का यह बयान कई मायनों में सच है दोस्तों। मोहन भागवत जी के इस बयान को लेकर अब यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अब मणिपुर की जो शांति व्यवस्था है वह कायम हो जाएगी। पिछले साल 3 मई को कुकी समुदाय ने एकजुटता मार्च निकाला था, जिसके बाद भड़की जातीय हिंसा की आग में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को नागपुर में मोहन भागवत जी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है और उससे पहले यह मणिपुर 10 साल तक शांत रहा। अपने संबोधन में भागवत ने आगे कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पुरानी संस्कृति समाप्त हो गई है। अचानक वहां पर तनाव पैदा हुआ या पैदा किया गया, किंतु आज भी मणिपुर उसकी आग में जल रहा है। इसे प्राथमिकता देना और इस पर ध्यान देना कर्तव्य है। मोहन भागवत ने सरकार को भी निशाने पर साधते हुए ये बात कही। मोहन भागवत ने सरकार को निशाने पर साधते हुए कहा कि चुनाव सहमति बनाने के लिए संसद में दोनों पहलू सामने आने चाहिए और इसीलिए चुनाव में ऐसी व्यवस्थाएं। कल सरकार भी बन गई। इस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में राजनेताओं के द्वारा ऐसे झूठे बयान प्रसारित किए गए जिनका सच से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मोहन भागवत जी ने आगे अपने संबोधन में कहा कि चुनाव में एक दूसरे को लताड़ना, झूठ प्रसारित करना और सरकारी तकनीकी का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में एक छोटा सा सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जगह प्रतिपक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, देश के भीतर लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, मंत्री शपथ ले चुके हैं, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मोहन भागवत जी ने कहा कि चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के अंदर जो समस्याएं हैं अब उन पर ध्यान देना चाहिए, उन पर समाधान निकालना चाहिए। अगर वहीं मणिपुर के हालात की बात करूं तो मणिपुर के अंदर जो अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति हैं वो अब तक इस हिंसा की आग को झेल रहे हैं। मणिपुर में मैतेई समुदाय घाटी में रह रहा है तो वहीं कुकी समुदाय
पर्वतीय क्षेत्रों में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। मणिपुर राज्य में अब तक स्थिति तनावपूर्ण है। पिछले साल 3 मई से अब तक लगभग 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं इस हिंसा की आग में। वैसे आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, वह हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिए। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब रजनीश चंद्र तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।